अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो अपना घर स्कीम है, उससे आप अपना घर बनाने के लिए या अपना फ्लैट बनाने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए, ये सारी उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। मतलब या तो अपना अपना घर बना सकते हैं या अपना घर बना-बनाया खरीद सकते हैं या फिर आप कोई फ्लैट खरीद सकते हैं एक लिमिट के अंदर रहते हुए। अब उसके लिए शराइत क्या हैं? तो ये सारा आपको नज़र आ रहा है फ्रंट स्क्रीन पे। इसका टर्म्स एंड कंडीशंस आपने देखनी है तो यहाँ पे चले जाएँ। इसमें लोन टेन्योर देखें, ये इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये लोन जो है इसका 20 साल मुद्दत है। 20 साल तक का मतलब है मैक्सिमम 20 साल है। आप इसे 10 साल के लिए लेना चाहते हैं, 15 साल के लिए लेना चाहते हैं। फिर इसकी फाइनेंसिंग लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए तक का ये लोन है जो आपको 5% पहले 10 साल के लिए मिलेगा और जो भी मार्केट रेट होगा अगले 10 साल के लिए वो होगा। मतलब बेस्ट ये है कि आप सिर्फ 10 साल के लिए लोन लें और 5% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, मार्कअप रेट है फिक्स्ड। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए लेंगे तो फिर आपका मार्कअप रेट मार्केट के हिसाब से होगा। जितना इंटरेस्ट रेट मार्केट में स्टेट बैंक तय करेगा, उतना ही आपने पे करना है। फिर इस फाइनेंसिंग का स्कोप क्या है? तो यहाँ पे आपने इसको परचेज़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अप टू 10 मरला और 2720 स्क्वायर फीट मतलब 2720 स्क्वायर फीट का या 10 मरले का आप मकान, क्योंकि शहरों में जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे मरला कम यूनिट का होता है तो वहाँ पे आप स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा मरले का मकान के लिए भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं या फिर एक अपार्टमेंट जिसका 1500 स्क्वायर फीट एरिया है उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। फिर लोन टू वैल्यू रेशो क्या है? इसमें सिंपली 90% लोन जो है वो बैंक देगा आपको और 10% आपने इक्विटी कंट्रीब्यूशन करनी है। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, कर्जा लेना चाह रहे हैं तो 5 लाख रुपए आपने अपनी जेब से बैंक में जमा कराने हैं और उसके बाद वो आपको 50 लाख रुपए कर्जा देंगे। पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से बैंक्स हैं और इसके कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद बैंकिंग पार्टनर्स हैं, ये सारे अल बराका बैंक है, अस्करी बैंक है, बड़े-बड़े बैंक सारे हैं, हबीब बैंक है, एमसीबी है, अलाइड बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, यूबीएल है। तो बड़े-बड़े जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना किसी भी सूरत में भी। तो करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप जाएँगे अपना घर .gov.pk पे, ये एड्रेस है अपना घर .gov.pk। इस पे आपने सर्च करना है जाके तो इस तरह की ये टैब सामने खुलेगी। आप लॉगिन को नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ़ अपना घर .pk आपने क्लिक कर देना है, तो ये सामने आपके पास इस तरह का ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दें। जब ये इसको आप ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ ये आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपना, चूँकि आप पहली बार कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्रिएट करने का। एंटर योर फुल नेम, आपका सीएनआईसी आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है और फिर यहाँ पे उसको कन्फर्म करके रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आप लॉगिन हियर पे चले जाएँगे। यहाँ पे आपने अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है 1 जमा 6 7 जो भी मैथमेटिक्स होगी उसको आपने सॉल्व करके लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ अकाउंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने लोन के लिए अप्लाई करना है कि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोन अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो इससे पहले मैं अप्लाई नाउ पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ये 3 ऑप्शन दे देगा कि आपने फॉर्मल सैलरीड पर्सन है, मतलब तनख्वाहदार बंदे हैं जो आपकी फॉर्मल तनख्वाह आती है हर महीने। दूसरा आप इनफॉर्मल इनकम एप्लीकेंट्स हैं कि आप इनफॉर्मली कोई फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी कोई फॉर्मल इनकम नहीं है, सैलरी नहीं आती, लेकिन पैसा आपको आ रहा है। और दूसरा बाकायदा कारोबारी दरख्वास्त देंदगान है। अब देखें, एक कारोबार होता है जो किसी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं होता, मतलब एफबीआर से या पीआरए से, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप फॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, आप इनफॉर्मल इनकम एप्लीकेंट है। तो आपने इस कैटेगरी में यूज़ करना है। अगर आपकी सैलरी आती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका सैलरी है, तो फिर आपने इस कैटेगरी में यूज़ करना है। अगर आप प्रॉपर बिजनेसमैन है, रजिस्टर्ड है, तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं सैलरीड पर्सन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ आपने बैंक चूज़ करना है, किस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं।
मतलब कौन बैंक आपको फाइनेंस करेगा। लेट अस से मैं कहता हूँ हबीब बैंक है और यहाँ पे मैं सिटी का नाम लिखता हूँ, जो मेरे करीब तरीन है उस ब्रांच का आपने नाम लिख देना है, कबीर वाला। मैंने लिख दिया। ब्रांच का शहर कौन सा है, मेन सिटी काउंट होता है वो कौन सा है, और एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट नंबर अगर आपका है तो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ऑटोमेटिकली होगा, 90% चांसेस हैं। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, ये बस जब आपका लोन अप्रूव होगा तो भी आपको इससे आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं या वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये डाटा आपका सेव हो गया। इसके बाद आपने पर्पस ऑफ फैसिलिटी कि आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें आप हाउस या फ्लैट परचेज करना है आपने, प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपके पास प्लॉट है और आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। आपने हाउस या फ्लैट लेना है, मतलब आपके पास प्लॉट नहीं है, खाली आपने घर पूरे का पूरा खरीदना है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की, आपने प्लॉट भी लेना है और उस पे कंस्ट्रक्शन भी करनी है, मतलब बना बनाया घर लेना है, दूसरा प्लॉट लेके उस पे कंस्ट्रक्शन करनी है, और तीसरा प्लॉट आपके पास है, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं। बड़ा बेहतरीन ये मौका है आपके लिए, ये सारी इससे फ़ायदा उठाने का। तो मैं कंस्ट्रक्शन पे चला जाता हूँ या हाउस प्लस कंस्ट्रक्शन पे चला जाता हूँ। पॉइंट आपको दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि आपने 10 साल या उससे कम अरसे के लिए लोन अप्लाई करना है, ताकि आपका बाद वाला जो वो है ना, पहले तो 5% है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है, सूद जो लेते हैं, उसके बाद मार्कअप जो है वो चेंज हो जाएगा 10 साल से ज़्यादा अगर हुआ। तो बेहतर यही है कि आप 10 साल तक के लिए लें। तो अमाउंट अप्लाइड है, आप कह दे जी मैंने 25 लाख लेनी है या 30 लाख लेनी है, ये जो भी आप अमाउंट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दें। तो मैं इसको लिख देता हूँ 15 लाख। और उसके बाद एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, ये भी आपका वो परसेंटेज, इक्विटी परसेंटेज है। अगर मैं इसकी कंडीशंस पे चला जाता हूँ, इसको थोड़ा, आपकी एलटीवी रेशो के जो लेंडर होता है वो कितना देता है, तो बैंक फाइनेंसिंग में आपको 90% देगा। मतलब जैसे मैंने हबीब बैंक सेलेक्ट किया था, तो अगर मैं 10 लाख के लिए अप्लाई करता हूँ तो 9 लाख मुझे बैंक देगा और 1 लाख मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करनी है। तो वो मुझे डिपॉजिट कराना होता है बैंक में पहले। लेकिन तो 15 लाख मैंने अप्लाई किया है। एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसका 10%, तो 1.5 लाख बनता है। तो मैं 1.5 लाख लिख देता हूँ कि मैं 1.5 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगा। प्रॉपर्टी कहाँ पे है और टेन्योर, टेन्योर मैं 10 साल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी जिस शहर के अंदर है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कबीर वाला। तो एक शहर ही सिलेक्ट करना है, इससे आगे आपने डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन तहसील सेलेक्ट कर लें। सेव एंड नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे कंप्लीट नाम होगा। अगर आप रजिस्टर करते हुए कोई गलती कर बैठे हैं तो यहाँ आप अपना नाम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपका CNIC है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC की इशुएंस डेट है, किस डेट को ये जारी हुआ है, CNIC ना ये आईडी कार्ड पे लिखी होती है। और उसके बाद तारीख पैदाइश है आपकी, उसके बाद आपका ईमेल है, फ़ोन नंबर है, जिन्स है, मेल है, उसके बाद वालिद का नाम है, वालदा का नाम, वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग, आप कितने लोगों की किफ़ालत कर रहे हैं। उसके बाद मदर का नाम, मौजूदा रिहाइश की हालत क्या है, आप किस घर में रहते हैं, अपना घर है, रेंटेड है, अगर अपना है तो फिर तो आप इनएलिजिबल हैं, आप नहीं दे सकते। तो फैमिली हाउस आप लिख दें, लिविंग विद फैमिली, ये सबसे बेहतरीन होता है। रेंट अमाउंट कोई नहीं होती अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो, अगर दे भी रहे हैं तो यहाँ लिख दें, मतलब ज़ाहिर है अगर आप भाई के साथ रह रहे हैं वो आपसे रेंट लेते हैं तो यहाँ आपने मेंशन कर देना है, उसको कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपने अपना सूबा और अपना ज़िला मुंतखब करना है। तो जब ये आप सूबा और ज़िला मुंतखब कर चुके होंगे, आपका सूबा पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट अपना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसमें आपने फिर करंट अपना एड्रेस बताना है, मौजूदा पता और मौजूदा रिहायशी पता, कि आप करंट रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, और मेलिंग एड्रेस तो एक ही लिखें जो आपके घर का परमानेंट है। डू यू हैव अ को एप्लीकेंट, क्या आप किसी के साथ मिल के अप्लाई करना चाहते हैं। यस करेंगे तो आपको उसके साथ सारी उसका डाटा देना पड़ेगा कि आप किसी के साथ मिल के करना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर नो करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो मैंने डाटा फिल करके मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिर अगला आप देखते हैं। उसके बाद चूँकि मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था एम्प्लॉयर, मतलब मैं एम्प्लॉई हूँ कहीं पे, फॉर्मल सैलरीड पर्सन हूँ, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। फिर मैंने लिखना है कि मेरी मुस्तकिल वो मुलाजमत की किस्म क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल हूँ या परमानेंट हूँ।
परमानेंट हूँ तो यहाँ इसे सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और एम्प्लॉयर बेहतर है कि आप परमानेंट ही सिलेक्ट करें और आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट भी दे दे इन केस अगर चाहिए हो डॉक्यूमेंट्स, ज़ाहिर है आपने बाद में जमा कराने हैं। तो यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है, फिर एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस किस जगह पे है, फिर आपने डेजिग्नेशन बताना है और डिपार्टमेंट बताना है। मतलब मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं सिविल इंजीनियरिंग, कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट जो भी आपका है ब्रैकेट में वो लिख दें। और उसके बाद आपने ज्वाइनिंग की डेट लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज्वाइन किया है आपने, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो आप अपने एम्प्लॉयर से जिसके पास आप मुलाजमत कर रहे हैं उससे कंफर्म करते होते हैं अगर आपको याद ना हो। और उसके बाद आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है, कि आपके पास पैसे कितने आपके अकाउंट में आते हैं टैक्स कटने के बाद, और ऑफिस का फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, और नेम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ़ एनी, अगर इससे पहले आप कहीं काम कर चुके हैं तो उसका नाम भी लिख दें यहाँ पे। तो मैं इसमें डाटा फिल करके इसको नेक्स्ट करूँगा। सारी चीज़ें आपने फिल करनी है ताकि बाद में आप पे कोई वो कमी, क्योंकि बैंक वाले तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। तो उसके बाद ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम है। ये भी इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। आपने अपने सीएनआईसी की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है जो प्रॉपर स्कैन्ड हो। समटाइम ये होता है लोग तस्वीर लेते हैं और रफ सी तस्वीर होती है उसको वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से आपको उसका दिखाता हूँ डेमो। अ, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये देखें ये बंदे ने हाथ में पकड़ी हुई है इस तरह से। तो ये इस तरह की फ़ोटोज़ आपने अपलोड नहीं करनी, आपने प्रॉपर्ली स्कैन्ड इस तरह की इमेज अपलोड करनी है। मतलब जो जिसमें सिर्फ आईडी कार्ड आपका विजिबल हो, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है स्कैन कॉपी, साइडें बस हों उसकी, लेकिन बाहर बैकग्राउंड में कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। तो हर पिक्चर आपने इसी तरह से अपलोड करनी है। तो आप अपने फ्रंट सीएनआईसी की बैक क्लियर इमेजेस लेनी है, वो अपलोड करनी है। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किसी फॉर्मेट में भी हो सकती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना होता है, जो आपको उसने ज्वाइनिंग लेटर जिसको कहते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयर से जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं उससे आप ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले लें। जो बिजनेसमैन होंगे उनके लिए ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड, यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये मोबाइल ऐप्स जो होती हैं वहाँ से भी मिल जाता है अगर आपका अकाउंट है तो ये लगाना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट ऑफ किन सीएनआईसी फ्रंट होता है, मतलब जो आपका वारिस होता है उसका आप अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ कर दें, अगर नहीं है तो कोई भाई या बहन या कोई इस तरह से बच्चा वो हो सकता है। उसी के सीएनआईसी की बैक साइड आपने अप्लाई करनी है। सैलरी स्लिप लगानी है, ये आपको मिल जाती है आपके वो एम्प्लॉयर से ही जिसके पास आप काम कर रहे हैं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका अकाउंट है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आपने अप्लाई ये एग्री कर लेना है और आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ज़ाहिर है मैंने अभी अप्लाई नहीं की, वो अटैच नहीं की है। तो अगर अटैच करूँगा तो इस तरह का आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपने फॉर्मल सैलरीड पर्सन के तौर पे इसको अप्लाई कर लिया हुआ है लोन एप्लीकेशन को। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करते हुए तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ मुझे एक कमेंट करना है वीडियो पे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। वो मेरा नंबर अवेलेबल है, किसी न किसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो या यहाँ भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ उसमें, इससे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे मशावरत कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करूँ आपके लिए तो मोस्ट वेलकम, आई एम हियर फॉर योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिजनेसमैन और इनफॉर्मल बिजनेसमैन के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।